नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के उन अजीबो गरीब शहरों की सैर करवाएंगे जिन्हें बनाने पर अरबों डॉलर खर्च किए गए, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, मुस्तकबिल के ख्वाब देखे गए, लेकिन इसके बावजूद ये शहर इंसानों के बगैर एक खाली खोल बनकर रह गए। सबसे पहले बात करते हैं मलेशिया की, जहाँ फॉरेस्ट सिटी नामी एक मंसूबा है। अगर आप इस इलाके को ऊपर से ड्रोन की मदद से देखें तो समंदर के नीले पानियों के दरमियान 4 मसनूई जजीरों पर फलक बोस इमारतों का एक जंगल नजर आता है, जो पहली नजर में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर लगता है। ये मंसूबा चीन की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ने शुरू किया था और जिस पर 100 अरब डॉलर से ज्यादा सरमायाकारी का तखमीना लगाया गया था। इस शहर को एक स्मार्ट और माहौल दोस्त शहर के तौर पर डिज़ाइन किया गया था, जहां तकरीबन 7 लाख लोगों की रहाइश का इंतज़ाम था। लेकिन जब आप इस शहर की गलियों में दाखिल होते हैं तो हकीकत हैरान कर देती है। कागज़ों में मौजूद 7 लाख लोगों के बजाय यहाँ पर मुश्किल चंद हज़ार लोग ही नजर आते हैं, जो इतनी बड़ी इमारतों के दरमियान खुद को तन्हा महसूस करते हैं। मसला ये नहीं कि यहाँ इमारतें अच्छी नहीं या सहूलियात की कमी है, बल्कि मसला ये है कि ये शहर अपनी ज़रूरत से बहुत पहले बना दिया गया। यहाँ के अपार्टमेंट्स इतने महंगे थे कि मकामी लोग इन्हें खरीदने की सकत नहीं रखते थे और गैर मुल्की सरमायाकारों ने भी दिलचस्पी कम कर दी। इसी वजह से आज फॉरेस्ट सिटी एक खूबसूरत मगर वीरान जजीरा बनकर रह गया है। सड़कें बनी हुई हैं, पौधे लगे हुए हैं, मगर वो इंसानी शोर और हंगामा मौजूद नहीं जो किसी शहर को जिंदा रखता है। नाज़रीन, अब हम मलेशिया से निकलकर तुर्की के पहाड़ी इलाकों की तरफ चलते हैं, जहाँ एक ऐसा मंजर आपका मुंतजर है जो एक साथ खूबसूरत भी है और खौफनाक भी। बुर्ज अल अब्बास नामी ये जगह तुर्की के सूबे बोलो में वाक़ है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आप डिज्नीलैंड या किसी परियों की कहानी में आ गए हों, क्योंकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में एक जैसे छोटे छोटे महलात तामीर किए गए हैं। इनकी छतें नीली और नोकीली हैं और इनका डिजाइन यूरोपीय क्लासिकल तर्ज तामीर से मुतासिर होकर बनाया गया है। लेकिन जैसे ही आप करीब जाते हैं अंदाजा होता है कि ये कोई ख्वाबों की दुनिया नहीं बल्कि एक अधूरा मंसूबा है। यहाँ 732 से जायद एक जैसे महलात तामीर किए गए थे, जिनका मकसद खलीजी ममालिक के अमीर सरमायाकारों को तातीलात के लिए घर फराहम करना था। मगर तुर्की के मुआशी बहरान और करेंसी की गिरती हुई कदर ने इस मंसूबे को तबाह कर दिया और तामीराती कंपनी दिवालिया हो गई। आज ये सैकड़ों महलात खाली पड़े हैं, ना कोई फर्नीचर है, ना कोई मकीन, ना ही खरीदो फरोख्त का कोई निजाम। ये जगह इस बात की बेहतरीन मिसाल है। अगर शहर बसाने से पहले वहाँ के मुआशी हालात और लोगों की जरूरियात को ना समझा जाए तो नतीजा सिर्फ वीरानी की सूरत में निकलता है। यहाँ चलते हुए इंसान को एक अजीब सी घुटन महसूस होती है, क्योंकि हर घर दूसरे की हूबहू नकल है। ये यकसानियत इंसान को नफ्सियाती तौर पर बेचैन कर देती है। कुदरती शहरों में हमेशा तनाव होता है, छोटी बड़ी पुरानी नई हर तरह की इमारतें होती है, जबकि बुर्ज अल अब्बास एक फैक्ट्री में बने खिलौनों की बस्ती जैसा लगता है। नाज़रीन, यूरोप की बात करें तो स्पेन का शहर सिसिना भी एक अहम सबक सिखाता है। 2008 में जब दुनिया भर में मुआशी बहरान आया तो स्पेन की प्रॉपर्टी मार्केट शदीद मुतासिर हुई। इसी दौरान मैड्रिड से कुछ फासले पर सिसिना नामी एक नया शहर बसाया जा रहा था। मकसद ये था कि मैड्रिड के हजूम से तंग लोगों को एक पुरसकून और सस्ती रहाइश फराहम की जाए। यहाँ 13,000 से जायद घर तामीर किए गए, लेकिन जैसे ही मुआशी बुलबुला फटा तामीराती काम रुक गया और खरीदार गायब हो गए। कई सालों तक सिसिना एक भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा था। सड़कें थी मगर गाड़ियां नहीं, पार्क थे मगर खेलने वाले बच्चे नहीं, और इमारतों की खिड़कियों पर गर्द जमी हुई थी। अगरचे अब वक्त के साथ कुछ आबादी वहां आना शुरू हो गई है और तकरीबन 15,000 लोग वहां रहते हैं, मगर ये शहर हमें ये सबक देता है कि शहर सिर्फ इमारतों का नहीं होता, बल्कि वहाँ स्कूल, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट और रोजगार के मौके होना भी बेहद जरूरी है। प्यारे नाज़रीन, जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में जनूबी कोरिया का शहर सोंगडो एक और अहम सवाल खड़ा करता है। ये शहर समंदर से जमीन हासिल करके बनाया गया और इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी कहा जाता है। यहाँ हर निजाम कंप्यूटराइज है। कचरा उठाने के लिए ट्रक नहीं आते, बल्कि जमीन के नीचे पाइपों के जरिए कचरा खुदकार निजाम के तहत प्लांट्स तक पहुँच जाता है। ट्रैफिक सेंसर्स के जरिए कंट्रोल होती है और तवानी बचाने के लिए बेहतरीन इंतजाम मौजूद है। बज़ाहिर ये एक आइडियल शहर लगता है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग एक अजीब सी ठंडक और अजनबियत महसूस करते हैं। मसला ये है कि ये शहर हद से ज्यादा परफेक्ट है। यहाँ वो बेतरतीबी और गहमा गहमी नहीं जो पुराने शहरों की पहचान होती है। अगरचे यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, मगर माहिरीन का कहना है सोंगडो में रूह की कमी है, क्योंकि शहर की रूह इंसानों के बाहमी ताल्लुक, गलियों, छोटे कैफे,
محلے کے کلچر سے بنتی ہے، صرف ٹیکنالوجی سے نہیں۔ چین کا ذکر کیے بغیر خالی شہروں کی کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ اس فہرست میں اوردوز کا علاقہ کانگ باشی سب سے مشہور ہے۔ یہ شہر کوئلے اور معدنی دولت کی بنیاد پر تعمیر کیا گیا۔ اربوں ڈالر خرچ کر کے جدید میوزیم، لائبریریاں، تھیٹر اور رہائشی بلاکس بنائے گئے۔ سوچ یہ تھی کہ لوگ خود بخود یہاں آ جائیں گے، مگر چند سالوں میں یہ ریت کے ٹیلوں پر ایک مکمل جدید شہر کھڑا کر دیا گیا، مگر لوگ نہیں آئے۔ 2010 کے آس پاس یہ شہر دنیا کا سب سے بڑا گھوسٹ ٹاؤن کہلانے لگا۔ اگرچہ اب کچھ سرکاری اقدامات کے بعد یہاں کچھ آبادی آ گئی ہے، لیکن اوردوز نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ صرف انفراسٹرکچر بنا دینے سے شہر نہیں بستے۔ لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں روزگار ہو، رشتے ہوں اور تحفظ کا احساس ہو۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ ایک بہترین شہر کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے، اور کیا آپ ایسے جدید مگر خاموش شہر میں رہنا پسند کریں گے، یا آپ کو وہی پرانے پرہجوم اور شور شرابے والے شہر پسند ہیں جہاں زندگی ہر لمحہ دھڑکتی محسوس ہوتی ہے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔